हेलो स्टूडेंट्स, आई होप इस पैंडेमिक में सभी बच्चे अपने घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे। चलिए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका मैथमेटिक्स का चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री फॉर क्लास 10th। ठीक है, चलिए सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री क्या है। ट्रिग्नोमेट्री ठीक है ना, क्या है ट्रिग्नोमेट्री। अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री की ही बात करता तो ट्रिग्नोमेट्री इसका मतलब ट्रिग्नो दैट इज रिलेटेड टू ट्राइंगल, दैट इज रिलेटेड टू ट्राइंगल, और मेट्री इसका मतलब मेजर्स। ठीक है ना, ट्राइंगल और मेजर। एक्चुअली क्या था, एक्चुअली पहले हमारे पास कोई भी ट्राइंगल होता था और उस ट्राइंगल के रिगार्डिंग, जैसे एक ट्राइंगल है हमारे पास, एक रैंडम ट्राइंगल है हमारे पास, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल है एबीसी। इस एबीसी के रिगार्डिंग हमें इतना पता है कि बाय पाइथागोरस हमें पता है कि AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इक्वल होगा AC के स्क्वायर के। लेकिन हमें ये भी पता है बाय एंगल सम प्रॉपर्टी कि दैट इज एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास ऐसे रिलेशंस हैं जो सिर्फ साइड के साथ रिलेशन आपका शो कर रहे होते हैं, या फिर ऐसे रिलेशन है हमारे पास जो एंगल टू एंगल रिलेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं। लेकिन हमारे पास ऐसा कोई भी रिलेशन नहीं था जो हमारा साइड और एंगल को आपस में एक दूसरे से रिलेट कर सके। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री ने क्या किया, ट्रिग्नोमेट्री ने यही रिलेशन हमें दिया, किसके बीच में, एंगल्स और साइड्स के बीच में। तो आपका क्या था ट्रिग्नोमेट्री, ट्राइंगल्स की मेजर्स में एंगल भी आएंगे, मेजर्स में साइड्स भी आएगी। तो आपका ट्रिग्नोमेट्री ने क्या दिया, उसी की मेजर्स के बीच में, एंगल और साइड के बीच में रिलेशन परफॉर्म किया। ठीक है ना, वो रिलेशन कैसा पॉसिबल हुआ, देखो इसके पास है 3 साइड्स, तो 3 साइड्स के मैक्सिमम कितने रेशियोज हो सकते हैं, 6 रेशियोज। कैसे कि एक रेशियो हो सकता है आपका दैट इज AB अपॉन AC, AB अपॉन AC एक रेशियो हो सकता है। एक रेशियो हो सकता है दैट इज BC अपॉन AC, एक रेशियो हो सकता है AB अपॉन AC, AB अपॉन BC। एक कुछ रेशियो हो सकते हैं इनके रेसिप्रोकल दैट इज AC अपॉन AB, AC अपॉन BC और BC अपॉन AB। ठीक है, किसी भी ट्रायंगल के पास 3 साइड्स होती हैं, सभी को पता है। एक ऐसा पॉलीगन जिसके पास 3 साइड हो उसी को तो ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है ना, अब ट्रायंगल की 3 साइड से मैक्सिमम 6 रेशियोज पॉसिबल हो सकते हैं, और इन्हीं रेशियो को अगर मैं इसको एंगल कंसीडर करता हूं दैट इज ये एंगल है, इस एंगल के लिए एक वेरिएबल एंगल लिया हमने ग्रीक लेटर दैट इज थीटा, तो मैं इसको लिखूंगा। ट्रिग्नोमेट्री ने क्या दिया, इस एंगल और इन साइड्स के बीच के रिलेशन वो कैसे दिए कि उन्होंने कहा कि AB अपॉन AC, जो इस साइड के साथ रेशियो है, AB अपॉन AC को नाम दिया दैट इज आपका sin थीटा। अगर इसकी बात करते हैं BC अपॉन AC को, दैट इज को नाम दिया गया दैट इज आपका cos थीटा। इधर इसका नाम दिया गया दैट इज आपका tan थीटा, तो इधर नाम दिया गया आपका cosec थीटा। ठीक है, इधर नाम दिया गया आपका दैट इज sec थीटा, इधर आपका नाम दिया गया दैट इज आपका cot थीटा। मतलब क्या हुआ कि ट्रिग्नोमेट्री ने आपका क्या किया, सभी साइड्स के रेशियो कैलकुलेट किए। ऑल पॉसिबल रेशियोज कितने हुए, 6। ध्यान रखिए, इसी वजह से 6 रेशियो हो सकते हैं, मैक्सिमम 6 रेशियो हो सकते हैं, इसी वजह से 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी एग्जिस्ट करती हैं, इससे ज्यादा एग्जिस्ट नहीं करती। तो मैक्सिमम 6 रेशियो में सभी को अपना नाम दिया गया, लेकिन उसमें भी कुछ चीजें ध्यान रखनी है। कब थीटा AB अपॉन AC, कब थीटा हमारा sin थीटा लेगा तो इसमें AB अपॉन AC जाएगा, ध्यान रखेंगे। इस थीटा के लिए sin हम कब बनता है, इस थीटा के लिए जब मैं इसको थीटा लेता हूं तो उसके लिए ये बन जाता है परपेंडिकुलर। क्या बनता है, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये साथ वाली जो साइड होती है वो क्या बनती है, उसके लिए बेस, और ये क्या रहता है हमेशा हाइपोटेनस। ठीक है, तो यहाँ पे जो था sin थीटा के लिए दैट इज वो क्या रखा गया, AB अपॉन AC sin थीटा के लिए दैट इज द परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, cos के लिए दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेनस, tan के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, cosec के लिए हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, sec के लिए हाइपोटेनस अपॉन बेस, और cot के लिए का बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, कुछ यहाँ से ध्यान रखेंगे। अगर हमारा परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या है, परपेंडिकुलर कौन होगा,
अगर यहीं पे कहानी कुछ बदल जाती, कुछ ऐसा ट्राइंगल आता ए बी सी, अगर ये 90 डिग्री है और थीटा इसकी बजाय अगर मैं इसको लेता हूं तो कंडीशन याद रखिएगा, अगर थीटा ये है तो थीटा के जस्ट ऑपोजिट साइड को ही परपेंडिकुलर कंसीडर किया जाता है, दैट इज ये क्या होगा परपेंडिकुलर, दैट इज जो साथ वाली साइड होती है वो हमेशा बेस कंसीडर होती है और एक स्लैंट वाली दैट इज आपकी हाइपोटेनस। ठीक है, तो सिंपल सा हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री ने क्या रिलेशन दिया, ट्रिग्नोमेट्री रिलेशन दिया एंगल्स का और साइड के बीच का रिलेशन। ठीक है, रिलेशन कुछ ऐसा है कि sin थीटा क्या है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, अगर मैं इसमें देखता हूं दैट इज AB अपॉन AC, cos थीटा क्या है दैट इज आपका बेस अपॉन हाइपोटेनस, दैट इज cos थीटा क्या होगा BC अपॉन AC, tan थीटा क्या होता है आपका दैट इज द परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan थीटा हो गया आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज AB अपॉन BC, कोसेक थीटा की बात करते हैं तो कोसेक क्या हो जाएगा AC अपॉन AB दैट इज हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है ना, सेक ये आपके सेम एज ऑन। अब अगर इनके हमारा पूरे प्रूफ हो, ध्यान रखिए जो साइन जो हमने लिखा है ये एंगल के साथ है तो सिंपली दैट इज जो साइन लिखा जाता है एक्चुअली क्या होता है ये साइन होता है, ये होता है आपका कोसाइन, इनके पूरे नाम टेन, एक्चुअली इसका एक्चुअल नाम क्या होता है टेंजेंट। ठीक है ना, इसका क्या नाम होता है आपका ध्यान रखिए कोसेकेंट, कोसेकेंट। ठीक है, इसका पूरा नाम होता है बेटा सेकेंड और दैट इज कोटेंजेंट। ठीक है, ये इनके पूरा नाम है। एक्चुअली में इसको जो हम जनरली हम जो देखते हैं अपनी एनसीईआरटी की बुक्स में तो सिंपल सा एक कोसेक रहता है, लेकिन कोई जो हमारे अमेरिकन एसेट के अकॉर्डिंग जो इसको लिखा जाता है या फिर हम अगर वैसे पढ़ेंगे तो कोसेक को जनरली कोसेक की बजाय CSC थीटा, कोसेक थीटा कुछ इस तरीके से भी रिप्रेजेंट किया जाएगा कई सारे बुक में, आप चाहो तो चेक कर सकते हैं। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखें, चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फिर हम इसको रिमूव कर देते हैं। ठीक, देखिए कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, सिंपल से हम बात कर रहे हैं। अगर ये हमारा ट्राइंगल है, अगर ये हमारा ट्राइंगल है ABC, बी इज 90 डिग्री, अगर मैं इसको थीटा कंसीडर करता हूं तो ये मेरा परपेंडिकुलर, ये साथ वाली साइड बेस और ये मेरा हाइपोटेनस। अगर ये मेरा ट्राइंगल है ABC परपेंडिकुलर, तो अगर ये मैं थीटा कंसीडर करता हूं तो सामने वाली साइड दैट इज परपेंडिकुलर, साथ वाली साइड दैट इज बेस और ये आपका क्या रहेगा हाइपोटेनस। चीजें याद रखने का तरीका परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनस हाइपोटेनस बेस। ठीक है ना, ये शॉर्ट तरीका याद रखने का। कैसे, अगर मैं इसको ऊपर से रीड करता हूं दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस दैट इज sin थीटा। ठीक है, बेस अपॉन हाइपोटेनस रीड करता हूं दैट इज क्या हो गया ये आपका cos थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस रीड करता हूं दैट इज ये क्या हो जाएगा आपका tan थीटा। ठीक है, अगर इसी को मैं नीचे से रीड करूं मतलब हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर दैट इज कोसेक थीटा। ठीक है, हाइपोटेनस अपॉन बेस दैट इज आपका सेक थीटा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर दैट इज ये आपका cot थीटा। ठीक है, ये समझ में आता है। नेक्स्ट इसके बाद जब हमें पता चला है कि जो sin थीटा होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस है और हमें पता है कि जैसे कोसेक थीटा है वो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, तो जब ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ sin थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, या फिर कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन sin थीटा, ये भी लिख सकते हैं, या फिर sin थीटा अगर मैं इसको इधर भेज दूं इनटू कोसेक थीटा इक्वल्स टू क्या रहेगा आपका 1। मतलब क्या है कि sin थीटा कोसेक की मल्टीप्लाई हो जाए, एंगल सेम बना हुआ हो, यहाँ पे भी वही एंगल हो, यहाँ पे भी वही एंगल हो, तो वैल्यू क्या रहेगी हमेशा 1 रहेगी। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? ऐसे हमारी बाकी की वैल्यूज के लिए भी है, चाहे tan हो, चाहे cot हो, चाहे कोसेक हो, चाहे आपका कोई भी वैल्यूज हो, इसको भी नोट कर लीजिए। चलिए
देखिए नेक्स्ट क्या है इसके बाद, जैसे हमें पता है कि cos थीटा इक्वल्स टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस एंड sec थीटा इक्वल्स टू होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो यहाँ से क्या मिलेगा कि इसका मतलब क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनस और हाइपोटेनस अपॉन बेस मतलब एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। इसका मतलब जो cos थीटा है वो क्या है 1 अपॉन sec थीटा के बराबर है, या फिर जो sec थीटा है वो 1 अपॉन cos थीटा के बराबर है। ठीक है, तो सिंपल से क्या है, अगर मैं इसको भी इधर ले जाऊंगा तो सिंपल क्या मिलेगा cos थीटा इनटू sec थीटा इक्वल्स टू क्या रहेगा ये 1। ठीक है, मतलब cos की अगर sec के आपस में मल्टीप्लाई कर दी जाए और एंगल सेम हो तो वैल्यू क्या रहेगी 1 ही रहेगी। ठीक है ना, थीटा कंफ्यूज मत होइएगा, थीटा अल्फा बीटा ये सब क्या है, ये आपके वेरिएबल्स हैं। ठीक है, cos है। नेक्स्ट आपका क्या है tan। tan थीटा क्या होता है आपका, tan थीटा होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है ना, वहीं पे cot थीटा क्या होता है आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर। फिर से दूसरे रेसिप्रोकल लिख रहे हैं, इसका मतलब tan थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन cot थीटा, या फिर cot थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन tan थीटा। इनको इधर मल्टीप्लाई कर दे, इसका मतलब क्या है tan थीटा में अगर cot थीटा की मल्टीप्लाई होगी तो वैल्यू क्या रहेगी आपकी 1 बनी रहेगी। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट, अब हमें क्या पता है कि जब tan थीटा है वो आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस है। अगर tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, अगर मैं परपेंडिकुलर को भी हाइपोटेनस से डिवाइड कर दूं, बेस को भी हाइपोटेनस से डिवाइड कर दूं, तो क्या बन जाएगी tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेनस। और परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या होता है, दैट इज सिंपल से करें तो ये होता है बेटा sin थीटा और ये होता है आपका cos थीटा। इसका मतलब tan थीटा इक्वल्स टू हो गया आपका sin थीटा अपॉन cos थीटा। या फिर क्योंकि tan और cot एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो अगर मैं इसको उल्टा कर दूं तो 1 अपॉन tan थीटा क्या हो जाएगा आपका cos थीटा अपॉन sin थीटा। और यहां से देखिए कि 1 अपॉन tan क्या होता है, दैट इज cot। इसका मतलब cot थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया आपका cos थीटा अपॉन sin थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें? चलिए, अगर कोई दिक्कत नहीं है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। जिससे बिल्कुल सिंपल सी हम बात करते हैं, सिंपल थोड़े सा बिल्कुल बेसिक की बात करेंगे, उसके बाद डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में पहुंचेंगे। आज हम बिल्कुल बेसिक की बात करते हैं। जैसे अगर आपको दे दिया sin थीटा इक्वल्स टू 3/4, सॉरी 3/5 ले लेते हैं, sin थीटा इक्वल्स टू 3/5 और हमें कहा गया है कि दैट इज ए गिवन है आपके लिए और आपको टू फाइंड, आपको बाकी की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या करनी है, पता करनी है। मतलब आपको सिंपल सा कहा जाए कि cos थीटा बताइए, tan थीटा बताइए, ठीक है ना, और बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताइए। ठीक है, सिंपल sin थीटा आपको पता है तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा एक ट्रायंगल बना लेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, दैट इज ये हो गया 90। इसको मान लेते हैं थीटा है, दैट इज ये हमारा a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया। अगर ये थीटा है तो सिंपल से ये परपेंडिकुलर रहने वाला है, ये क्या होगा आपका बेस होगा और ये क्या होगा हाइपोटेनस होगा। यही बताया गया, थीटा के जस्ट ऑपोजिट साइड को परपेंडिकुलर लेते हैं, साथ वाली साइड को बेस लाइन, तो हमेशा ही हाइपोटेनस रहेगा। ठीक है ना। नेक्स्ट sin थीटा की बात करते हैं। जब मुझे पता है कि sin थीटा इक्वल्स टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और यही दे रखा है आपको 3/5। ठीक है, एक तरीका तो कई बार आप क्या करते हैं कि परपेंडिकुलर को ले लेते हैं दैट इज 3 और हाइपोटेनस को ले लेते हैं 5। ये सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? क्योंकि 3/5 है ये वैल्यू। भाई अगर मैं इसकी बात करता हूं 9/15, ये भी तो 3/5 ही है, ये भी तो 3/5 है, तो इसका मतलब परपेंडिकुलर 9 हो गया, हाइपोटेनस 15 हो गया। या फिर आपका 12/20, ये भी तो 3/5 ही है, ये भी है, तो इसका मतलब परपेंडिकुलर 12 हो गया। तो ये चीजें बदलती रह सकती हैं। इसी वजह से तो हम क्या करते हैं कि हम ये मान के चलते हैं कि दैट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म है जो हमें दी गई है, दैट इज 3/5, दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। ये एक्चुअल लेंथ ऑफ द ट्रायंगल नहीं है, एक्चुअल डायमेंशंस ऑफ ट्रायंगल नहीं है। इसका मतलब हम इसी वजह से परपेंडिकुलर को 3 और हाइपोटेनस को 5 नहीं ले सकते।
तो इसको फिर हम लेंगे क्या, तो उसके लिए सिंपली हम क्या करते हैं कि इन सभी से बचने के लिए जब हमारे पास क्या है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो ये है दैट इज ए 3 और ये 5 है, तो इसको हम क्या मान लेते हैं परपेंडिकुलर लेते हैं 3 टाइम के और हाइपोटेनस को भी ले लेते हैं आपका 5 के। बेनिफिट 3 के अपॉन 5 के से के कट जाएगा, वैल्यू सेम रहेगी और ये कोई भी मल्टीपल 3/5 का कोई भी मल्टीपल ये हो सकता है, ठीक है ना। तो जनरल हो गया हमारा, इसका मतलब परपेंडिकुलर हो गया हमारा 3 के और बेस हो गया सॉरी हाइपोटेनस हो गया हमारा 5 के। जब मुझे परपेंडिकुलर पता है हाइपोटेनस पता है, क्या मैं बेस निकाल सकता हूँ पर पाइथागोरस से, तो सिंपल सी बात है बाय पाइथागोरस परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है दैट इज 3k स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनस दैट इज 5k स्क्वायर। ठीक है, 3k का स्क्वायर मतलब 9k स्क्वायर, बेस स्क्वायर दैट इज 25k स्क्वायर। इसको इधर भेज दीजिए, बेस का स्क्वायर इक्वल्स टू 25k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर, तो बेस स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो गया 16k स्क्वायर। तो बेस अगर अंदर भेजेंगे तो ये क्या चल जाएगा रूट 16k स्क्वायर। बेस की वैल्यू क्या आएगी दैट इज 4k प्लस या माइनस या दोनों वैल्यू आनी चाहिए। ध्यान रखिएगा क्योंकि ये बेस क्या है लेंथ है, और जब ये लेंथ है तो लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकती। इसका मतलब क्या है कि जो बेस हम लेंगे इसकी रूट की तो दो वैल्यू आती है पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, लेकिन हम लेंगे कौन से सिर्फ पॉजिटिव, रीजन क्योंकि लेंथ नेगेटिव नहीं होती, ठीक है। तो सिंपल सा बेस हमारा कितना आ गया दैट इज 4k, ठीक। अब हम कोस निकाल सकते हैं, अब हम tan निकाल सकते हैं। कैसे, कि कोस थीटा होता है आपको पता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस कितना है 4k, हाइपोटेनस कितना है दैट इज 5k, k से k कैंसिल, तो कोस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 4/5। ऐसे tan थीटा वो क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना लिया आपने दैट इज 3k और बेस कितना हो गया 4k, k से k कैंसिल वैल्यू कितनी हो गई दैट इज 3/4। ऐसे हम बाकी की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी क्या कर सकते हैं कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के भेज सकते हैं, ठीक है। इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन देख लेते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक सेकंड, इफ 3 cot A equals to 4 then find 1 minus tan square A upon 1 plus tan square A equals to find इसी की वैल्यू आपको बतानी है। देखिए 3 cot A equals to 4 है, इजी है भाई, सिंपल सी बात है। ये क्या है 3 cot A equals to 4, जब 3 cot A equals to 4 है तो cot A की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से 4/3 मल्टीप्लाई में कराने पर डिवाइड हो गया। अगर मैं इसका रेसिप्रोकल करूंगा 1 अपॉन cot A equals to 3 by क्या हो जाएगा 4 ऑन रेसिप्रोकल, ठीक है ना। रेसिप्रोकल कर दिया हमने। अब रेसिप्रोकल करते ही क्योंकि मुझे पता है, क्या पता है कि tan A इक्वल्स टू होता है 1 अपॉन cot A, तो 1 अपॉन cot की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ tan, तो इसका मतलब आ गया tan A इक्वल्स टू 3/4। और मुझे किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इसकी वैल्यू डायरेक्ट पुट कर दीजिए। क्या हो जाएगा 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। इसका सिंपल कैलकुलेशन आप परफॉर्म कर सकते हैं, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। चाहो तो कैलकुलेट कर सकते हैं दैट इज 9/16 अपॉन 1 प्लस का 9/16। एलसीएम लेंगे तो 16 माइनस 9 अपॉन 16 प्लस 9 अपॉन 16 कैंसिल, 16 में से 9 दैट इज 7 और 16 9 25, दैट इज द आंसर।
ठीक है, वैसे ही बिल्कुल बेसिक है। आप थोड़ा सा स्टार्ट करें ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ना। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी लेके आएंगे, कल ही लेके आएंगे, ठीक है ना। हम स्टार्ट करें, कंटिन्यू करेंगे और अच्छे से ट्रिग्नोमेट्री को करेंगे, पूरी ट्रिग्नोमेट्री हम खत्म करेंगे। ऐसा नहीं होगा 2 वीडियो आएंगे 3 वीडियो, जो वीडियोस हमारी पेंडिंग में है कि 2 वीडियोस हो गई 3 वीडियो अगर चैप्टर पूरा नहीं, वो चैप्टर पूरे कराए जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही आएगी, बस कोशिश कीजिए सब्सक्राइबर बढ़ाइए, ठीक है। चलिए ओके बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।